शौहर इनको छोड़ के चले गए हैं, दूसरी शादी कर लिया उन्होंने हमसाई के साथ। अब ये बेसहारा अकेली रह गई हैं। इनकी टांग जो है इस वक्त टूट चुकी है। ये बाइक के ऊपर हुआ था, तकरीबन 1 साल हो गया। शौहर मेरा है ही नहीं तो काम वो क्या करेगा, उसी के दिमाग का ये खेल था। मैं हॉस्पिटल थी उस वक्त ही उसने दूसरी शादी कर ली थी। वो क्यों दूसरी औरत के साथ जाना चाहते थे? आपकी लड़ाई होती थी उनके साथ या कोई और मामला थे? बस काम काज इतना करता नहीं था। उनको ये लाहौर के शहरों पे लोगों के चस्के पड़े हुए थे, तो मैं वो इंसान नहीं थी, तो इसलिए। यानी कि आपका जो शौहर था वो बेवफा निकला? हाँ जी बिल्कुल। काम करवा दे जो मैं बैठ के कर सकूं, तो अपना इलाज करवाऊँ। इंसानियत का जज्बा दिल में लिए आप इस चीज़ को सोचें कि हमने इस बहन को इसके पाँव पे खड़ा करना है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इनकी हेल्प हो, ताकि ये अपने इलाज करा सकें, अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और अपना और अपने बच्चों का जो है पेट पालें रिज़्क़ हलाल से। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी बहन के पास मौजूद हूँ जो इस वक्त पैरालाइज्ड हैं, अपाहिज हैं और इनकी जो है टांग जो है वो टूट चुकी है, काम नहीं करती। मजबूरी क्या है, क्यों कैमरे के सामने आई हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं ये कैसे हुआ, आपकी टांग क्यों काम नहीं करती? मेरे एक्सीडेंट की वजह से नहीं काम करती। एक्सीडेंट हुआ? कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ये बाइक के ऊपर हुआ था, तकरीबन 1 साल हो गया। उस वक्त ये काफ़ी हालात ख़राब थे, लेकिन 7 ऑपरेट इसके होने थे, वो हो गए। अभी 3 बाकी हैं, तो अगर वो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो जाऊँगी। वो 3 क्यों नहीं हो पा रहे? पैसों की वजह से, क्योंकि ये जो फोल्डिंग है ना, गोडा जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो डलना है। तो अभी मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं वो डलवा सकूँ। तो दिल की तस्कीन के लिए पूछा है कि कितना खर्चा आता है? 13 लाख रुपया खर्चा आता है। 13 लाख रुपया खर्चा आता है? हाँ जी। तो कैसे, मतलब कहाँ से आते हैं? शौहर क्या काम करते हैं? शौहर मेरा है ही नहीं तो काम जो है वो क्या करेगा। अब जो उसकी अपनी लाइफ है वो पता नहीं क्या करता है। शौहर क्यों, मतलब छोड़ गया? हाँ जी, जब ये एक्सीडेंट का मामला हुआ था ना, तो बाद में हमने पहचान करवाई थी, तो उसने ये एक्सीडेंट उसी के दिमाग का ये खेल था। मतलब एक्सीडेंट उसने करवाया था? हाँ जी, उसने करवाया था अपनी शादी के लिए कि ये अपाइज वगैरह हो जाएगी तो मुझे रोक नहीं सकेगी शादी के लिए। मतलब वो दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए उसने आपको जो है एक्सीडेंट में डाल दिया? हाँ जी। बाद में मैं हॉस्पिटल थी उस वक्त ही उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो फिर वो जो लड़की है अब वो उसके पास है या उनका क्या मामला है? नहीं, उसकी बात तो चलती थी, हमारी हमसाई थी, तो उसकी बातचीत पहले ही चल रही थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ये इस तरह गिर सकता है। तो उसने बाद में फिर शादी कर ली, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी। मुझे अपाइज का नाम दिया गया कि ये है वो है। तो आपको क्या लगता है उसको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी जिसकी वजह से वो दूसरी औरत के पास गया? उसको यही कमी महसूस हो रही थी कि अब इसके ऊपर ख़र्चा भी आएगा और ये मजबूर हो गई है, चल फिर मैं नहीं सकती थी उस वक्त, तो बिल्कुल नहीं चल फिर सकती थी। तो यही मामला था। नहीं, ये आप कह रही हैं ना कि उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया है कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। आखिर उनका पहले का प्लान जो था वो क्यों दूसरी औरत के साथ जाना चाहते थे? आपकी लड़ाई होती थी उनके साथ या कोई और मामला थे? बस काम काज इतना करता नहीं था। फिर ये जो रात को उनको ये लाहौर के शहरों पे लोगों के चस्के पड़े हुए थे, तो मैं वो इंसान नहीं थी, तो इसलिए उसने दूसरी। यानी कि आपका जो शौहर था वो बेवफा निकला? हाँ जी बिल्कुल। अब घर के हालात कैसे मैनेज करती हैं? ये टांग टूट गई है, इलाज करवाने की कोशिश भी नहीं करी, पैसे नहीं हैं, तो कैसे निज़ाम चला? बस ये मैंने एक पहले वीडियो दी थी, तो उसके ज़रिए मेरी कुछ मदद होती रही है। तो अब वो लोग भी पीछे हट गए, काफ़ी अरसा हो गया है, तो उस तरह मेरा घर चलता रहा है। लेकिन अब वो भी सारे 1-2 माह से छोड़ गए हैं, कोई हेल्प नहीं भेज रहा। तो इसलिए अब मैं वीडियो दे रही हूँ ताकि मेरी हेल्प हो जाए, या फिर कोई काम करवा दे जो मैं बैठ के कर सकूँ, तो अपना इलाज करवाऊँ। क्या ऐसा काम कर सकती हैं जो आपको लगता है कि आप बैठ के इजीली कर सकती हैं? मुझे लगता है ये करियाने स्टोर का, या घरों में जो भी लेडीज़ कपड़ा का काम करती हैं, तो इस तरह का काम, क्योंकि मैं अब खड़ा होकर काम या चल फिर के वो नहीं कर सकती। ऑपरेशन हो भी जाएगा फिर भी मैं वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकती। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसे ही है। मजबूरी की हालत में इनको कैमरे का सहारा लेना पड़ा, यानी कि आप लोगों का सहारा लेना पड़ा।
इनको ये उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा इनके लिए। इनकी टांग जो है इस वक्त टूट चुकी है और आपका ताउन इसमें नहीं होगा तो ये अकेली नहीं कर पाएंगी इस चीज़ को। और इंसानियत का जज्बा दिल में लिए आप इस चीज़ को सोचें कि हमने इस बहन को इसके पाँव पे खड़ा करना है और इसको एक ऐसा कारोबार करवा के देना है कि ये घर में बैठकर रिज़्क़ हलाल कमाएं। आपका कोई बच्चे हैं आपके? हाँ जी, मेरी एक बेटी और एक बेटा। तो वो क्या काम करते हैं? वो कितनी उम्र के हैं? बड़े हैं? बेटा 5 साल का है, बेटी 8 साल की है। स्कूल जाते हैं? नहीं, दरस जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। से जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। ज़ाहिर सी बात है, तालीम पे खर्चा आता है तो वो जब इस तरह के हालात होते हैं वो मैनेज नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अखराजात हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अब आप क्या चाहती हैं, देखने वाले लोग आपके लिए क्या करें? मैं ये चाहती हूँ कि चलो मेरा इलाज हो जाए ताकि बाद में मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों को आगे लेके चलूँ। बिल्कुल नाज़रीन, इनको ये उम्मीद थी कि अगर इनकी वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप इनकी भरपूर मदद करेंगे, तो इस वजह से ये कैमरे के सामने आई हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इनकी हेल्प हो ताकि ये अपने इलाज करा सकें, अपने पाँव पे खड़ी हो सकें और अपना और अपने बच्चों का जो है पेट पालें रिज़्क़ हलाल से। क्योंकि शोहर इनके इनको छोड़ के चले गए हैं, दूसरी शादी कर लिया उन्होंने हमसाई के साथ। अब ये बेसहारा अकेली रह गई हैं, जो कि इंतहाई दुख की बात है। और अकेली ये ज़िंदगी सर्वाइव कर रही हैं मुश्किल हालात में। खाना पीना कैसे सर्वाइव करती हैं वो भी बहुत मुश्किल हालात से। कमरा किराए का है, वहाँ से भी किराया देना मालिक मकान को, तंगी होती है, तो आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।